रेंजर्स और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के बावजूद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में अमन अमान बहाल नहीं हो सका। गुज़िश्ता रात जो है कश्मीर 45 RD के मकाम से मुसल्ह अफराद ने फायरिंग करके एक नौजवान को जो है अगवा कर लिया है, जिसके बाद आज जो है मुजाहिरीन मौलवी अबू बकर तहीम की बाजियाबी के लिए इंडस हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस वक्त हम प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं, मुजाहिरीन भी बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद उनसे ही बात करते हैं कि इसी हवाले से ये क्या कहते हैं। रेंजर्स चौकी के सामने, पुलिस चौकी के सामने ये वाक़या पेश आया और उनके बिल्कुल सामने ये वाक़या हुआ है, तो उसके बावजूद भी रेंजर्स वालों ने, पुलिस वालों ने कुछ न किया, देखते रह गए। ना उन्होंने कोई मुज़ाहमत की, ना उनसे कोई मुकाबला किया। तो ये पुलिस तो उस पर तो हमारा कोई एतमाद नहीं रहा, वो पहले भी नहीं था। तो ये अब सवालिया निशान बना हुआ है रेंजर्स के ऊपर, फ़ौज पर, कि क्या वो भी यहाँ अमन बहाल कराने में नाकाम रह गए हैं या उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है। तो अब उनको यहाँ अपनी रिट कायम करने की ज़रूरत है और हम उनसे अपील करते हैं इदारों से कि भाई जल्द अज जल्द मुगीवी को बाजियाब कराएँ और अपनी रिट को बहाल करें। मेरा भांजा है अबू बकर तहीम, अपने दुकान पर बैठा हुआ था, उधर आकर 4-5 मुसल्लह आदमियों ने आके हमला किया है। उसके बाद तकरीबन 100 फुट 200 फुट पर चौकी मौजूद थी और रेंजर्स मौजूद थी। बाद में जब वो अगवा हो चुका है 10 मिनट उसने मुज़ाहिमत की है। मुज़ाहिमत करने के बाद फिर जो है कोई भी मदद के लिए नहीं आया, उन्होंने फायरिंग की है और फायरिंग के जो खोल हैं ये हमारे पास मौजूद है और उनने फायरिंग किया है। किसी भी आदमी को बाहर निकलने के लिए, को मदद के लिए पहुंचता था तो वो फायरिंग करते थे, तो आदमी छुप गए। उसके बाद जो है SHO आया, 10-15 मिनट के बाद फिर उधर खड़ा रहा। SHO की कस्टडी में कश्मीर तालके की मुकम्मल चौकियाँ हैं। अगर वो चाहता तो उनको कॉल करके उनके घट घेर जो है वो उनके जो है निकलने के रास्ते थे वो बंद कर सकता था, और कोई भी उसने हमारे सामने न कॉल की है। बस ये पूछता था कैसे आए थे, कितने आदमी थे, उधर खड़ा रहा 10 मिनट। हमने बोला इधर क्या कर रहे हो, आप मौके पे जाओ, अपने जो है अपने जो आपकी फ़ोर्स है उसको मुतहर्रिक करो और उसका घेरा तंग करो। मुकम्मल जाल बिछा हुआ है, पुलिस का चौकियाँ हैं, लेकिन कुछ भी उसने नहीं किया। उसके बाद आगे जाकर चाचड़ पुल से वापस आ गया। अफसोस की बात यह है कि 100 गज़ पर पुलिस की चौकी है, वहाँ पुलिस भी मौजूद थी, रेंजर भी मौजूद थी, उन्होंने कोई भी मजम्मत नहीं की। वो 10-15 मिनट जो है उनसे लड़ता रहा है, मजम्मत करता रहा है। उसके 2 भाई और भी थे, उनकी भी शॉप थी, वो भी उनसे लड़ते रहे हैं। उनके कपड़े जो हैं वो फट गए हैं। तो हथियार बंदों ने, जो मुसल्लह अफराद ने, उनको ज़बरदस्ती जो है ना कूट मार कर उसको जो है बाइक पर लेके गए हैं। पुलिस जो है 100 गज़ पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस नहीं है। हमें इसका बहुत अफसोस है। SHO कश्मीर ना अहल SHO है, उसका हमें बहुत अफसोस है। ये पुलिस हमारी जान माल की हिफाजत नहीं कर सकती, हमें पता चल गया है। रेंजर ने कुछ नहीं किया। रेंजर को सिंध में तैनात किया गया है, लेकिन रेंजर ने क्या किया है? रेंजर के सामने एक लड़के को, कारोबारी बंदे को अपनी शॉप से उठाकर ले गए। रेंजर ने कोई मजम्मत नहीं की। हम अपील करते हैं SP कश्मीर को, DIG को, IG सिंध को, वज़ीर आला सिंध को, वज़ीर आज़म को, निगरान वज़ीर आज़म को, चीफ जस्टिस को, कि अबू बकर तहीम को जल्द से जल्द बाजियाब किया जाए। उसको ज़ख्मी किया गया है, वो ज़ख्मी हालत में उसको लेके गए, पता नहीं अब उसकी हालत क्या है, उसकी क्या कंडीशन है। उसकी माँ को बेहोशी के दौरे हो रहे हैं। उसकी एक छोटी बच्ची है 4 साल की, वो थैलेसीमिया की मरीज़ है, उसको 15 दिन के बाद खून लगता है। वही अबू बकर था जो उसको खून लगवाता था। उसको भी रात जो है तकलीफ़ हो गई, उसको भी जो है ना बच्ची को बहुत तकलीफ़ है। घर में सब घर वाले परेशान है। रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया, रात से अबू बकर के घर वालों ने कुछ भी नहीं खाया है। लिहाजा हम अपील करते हैं कि अबू बकर तहीम को फिलफौर बाजियाब कराया जाए। जी, आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी। इनका यही मुतालबा है कि मौलवी अबू बकर तहीम को फिलफौर बाजियाब कराया जाए। इन्होंने यही भी मुतालबा किया है कि सिंध पुलिस, सिंध रेंजर्स के साथ साथ आर्मी को भी तैनात किया जाए, ताकि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पक्का ऑपरेशन हो सके।